प्रशांत किशोर अलग तौर पर दावा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं इन दोनों पार्टी को छोड़कर एक नई पार्टी का आगाज होना चाहिए बिहार में। देखिए, प्रशांत किशोर जी की जहां तक बात है, अमित शाह जी भी वही फर्जी चाणक्य थे जिनकी चाणक्य नीति कई जगहों पर फेल हुई। मुझे लगता है प्रशांत कुमार जी जो है उनकी भी चाणक्य नीति जो है वो फेल होने वाली है। प्रशांत किशोर जी अपने आप को बहुत बड़ा राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि वो कहीं से भी राजनीतिक विश्लेषक कहने के लायक है। उनको पार्टी खड़ी करनी थी, उन्होंने कर दी। बिहार चुनाव में जीतना चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता दूर दूर तक कहीं भी उनके चांसेस हैं। तो बिहार में तेजस्वी वर्सेज नीतीश ही होने वाला है, जिसमें नीतीश कुमार जी को इस बार जनता नकार रही है। लेकिन वो तो लगातार दावा कर रहे हैं तमाम सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और इस बार हम कुछ अलग करके दिखाएंगे, क्योंकि जनता की डिमांड जन स्वराज पार्टी है। देखिए, जन स्वराज पार्टी को तमाम जगहों पर चुनाव लड़ना चाहिए और ज़रूरी भी है, ताकि उन्हें उनकी जगह पता लग सके। और प्रशांत किशोर जी किसके इशारे पर काम करते हैं, किसके लिए काम करते हैं, ये सबको पता है बहुत अच्छे से। तो मुझे लगता है कि बिहार की राजनीति में जो उथल पुथल देखने को मिल रही है, इस बार काफ़ी फर्क पड़ने वाला है चुनावों में। आप भी देखिएगा कि बिहार के अंदर इस बार जब चुनाव होंगे तो कई पहलू देखने को मिलेंगे। इस बार टफ टक्कर है, फाइट जो है वो नेक टू नेक है, और मुझे लगता है कि इस बार अलायंस को मौका मिलेगा सरकार बनाने का। कन्हैया कुमार से या फिर राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी से ठीक नहीं चल रहा। देखिए, नीतीश कुमार जी को अपनी पार्टी में झांकने की ज्यादा जरूरत है। दो बैसाखियां, और मोदी जी का तो इतिहास रहा है, जब जरूरत पड़ी तो मिला लिया, जब नहीं पड़ी तो फेंक दिया। तो नीतीश कुमार जी को अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। हम एकजुट है, विपक्ष एकजुट है, और हमारा तेजस्वी यादव जी के साथ अच्छा बॉन्ड है, और मेरे को लग रहा है कि पूरे जो है अलायंस मिल करके चुनाव लड़ने जा रही है इस बार बिहार में। नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खोला हुआ है आरजेडी की तरफ से। देखिए, आरजेडी की तरफ से नीतीश कुमार के दरवाजे बिल्कुल बंद हो चुके हैं, और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उनका करियर अब खत्म हो चुका है। उन्होंने जिस तरीके से अपने वोटरों को नाराज किया है, जिसकी वजह से खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा आने वाले चुनाव में। तेजस्वी यादव पर तो लगातार आरोप लग रहे हैं जो वो बिहार को नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि वो इस तरीके से उसमें वो काबिलियत है नहीं राजनीतिक। देखिए, बोल भी कौन रहा है जिसने खुद बिहार को इतने साल जनता के भरोसे के बाद नहीं संभाला। मुझे लगता है कि युवा चेहरा, और जनता को युवाओं को मौका देने की जरूरत है, क्योंकि एक नई सोच की जरूरत बिहार के अंदर, एक डेवलपमेंट की जरूरत है, एक एजुकेशन की जरूरत है। मुझे लगता है तेजस्वी यादव एक बहुत अच्छा चेहरा होंगे। लेकिन आप लगातार एजुकेशन की बात करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार भी तो यही दावे कर रहे हैं ना, जो इस बार के जो चुनावी मुद्दा है वो तमाम वो जरूरतमंद मुद्दा है जिस पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पहले भी लड़े और अब भी लड़ेंगे। देखिए, नीतीश कुमार जी ने सदन में खड़े होकर क्या क्या बोला है, वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो एजुकेशन का ई भी नीतीश कुमार जी नहीं जानते, और जो व्यक्ति खुद एजुकेटेड नहीं होना, वो कभी एक एजुकेटेड फैमिली नहीं बना सकता। और एजुकेटेड फैमिली से मेरा मतलब है कि अपना स्टेट एजुकेटेड नहीं बना सकता, क्योंकि उसका ध्यान उस तरफ नहीं जाएगा। आज नीतीश कुमार जी के पास कोई मुद्दे नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ बिहार में वोट मांगने जाएंगे कि पहले भी जिता दिए, अब भी जिता देंगे। वो वोट की राजनीति करेंगे। लेकिन मुझे लगता है इस बार वोटर्स भी बढ़ चुके हैं, वो इस बार कांग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं, इस बार अलायंस की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रशांत किशोर अलग तौर पर दावा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं इन दोनों पार्टी को छोड़कर एक नई पार्टी का आगाज होना चाहिए बिहार में। देखिए, प्रशांत किशोर जी की जहां तक बात है, अमित शाह जी भी वही फर्जी चाणक्य थे जिनकी चाणक्य नीति कई जगहों पर फेल हुई। मुझे लगता है प्रशांत कुमार जी जो है उनकी भी चाणक्य नीति जो है वो फेल होने वाली है। प्रशांत किशोर जी अपने आप को बहुत बड़ा राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि वो कहीं से भी राजनीतिक विश्लेषक कहने के लायक है। उनको पार्टी खड़ी करनी थी, उन्होंने कर दी। बिहार चुनाव में जीतना चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता दूर दूर तक कहीं भी उनके चांसेस हैं। तो बिहार में तेजस्वी वर्सेज नीतीश ही होने वाला है, जिसमें नीतीश कुमार जी को इस बार जनता नकार रही है। लेकिन वो तो लगातार दावा कर रहे हैं तमाम सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और इस बार हम कुछ अलग करके दिखाएंगे, क्योंकि जनता की डिमांड जन स्वराज पार्टी है। देखिए, जन स्वराज पार्टी को तमाम जगहों पर चुनाव लड़ना चाहिए, और ज़रूरी भी है, ताकि उन्हें उनकी जगह पता लग सके। और प्रशांत किशोर जी किसके इशारे पर काम करते हैं, किसके लिए काम करते हैं, ये सबको पता है बहुत अच्छे से। तो मुझे लगता है कि बिहार की राजनीति में जो उथल पुथल देखने को मिल रही है, इस बार काफ़ी फर्क पड़ने वाला है चुनावों में। आप भी देखिएगा कि बिहार के अंदर इस बार जब चुनाव होंगे तो कई पहलू देखने को मिलेंगे। इस बार टफ टक्कर है, फाइट जो है वो नेक टू नेक है, और मुझे लगता है कि इस बार अलायंस को मौका मिलेगा सरकार बनाने का। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।